तो हाय गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होगे। तो एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल वेल्थ ग्रो पर। तो आज आपको बताएंगे 930 स्ट्रेटजी जो मैंने खुद बिल्ड की है और मैंने इसको बैक टेस्ट भी करके देख रहा हूँ। काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं इसको मुझे। और अगर आप भी अगर आप भी इस स्ट्रेटजी को सीखना चाहते हैं या आप भी ट्राई करना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखें, ठीक है। तो देखो 930 घनश्याम सर की है, एक 920 अपन ने बिल्ड की है 930। तो इसमें सिंपली कुछ नहीं रहता, 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट रहता है। और जब मार्केट ओपन होता है, जैसे मार्केट ने पहली कैंडल ये बना दी तो अपन को, रुको एक सेकंड, जैसे मान लो अपन पहली कैंडल ये बनी और मार्केट में ये पहली कैंडल बनी, मार्केट में इसको अपना हाई और इसका लो मार्क करके रखना है, ठीक है। और अगर मार्केट जिस भी साइड जाए तो मार्केट में आपको उसी साइड एंट्री बनानी है। अगर मार्केट अप साइड की तरफ ब्रेकआउट कर दे तो आपको अप साइड की तरफ ट्रेड बनानी है, अप साइड की तरफ ट्रेड बनानी है। और अगर मार्केट डाउन साइड की तरफ ब्रेक डाउन करे तो आपको डाउन साइड की तरफ ट्रेड बनानी है, ठीक है। लेकिन इसमें एक और इंस्टेंट, मुझे कहते नहीं बनती, मैंने अपने हिसाब से ऐड की है एक और चीज़ जिसमें बहुत ही कम चांसेस होते हैं ट्रैप होने के। मतलब ये मान लो अगर आप इसमें से अगर आप 30 बार इस स्ट्रेटजी को ट्राई करोगे तो ये मेरे हिसाब से 25 या 22 बार तो विन देगी ही देगी, ठीक है। मेरे हिसाब से आप अपने हिसाब से बैक टेस्ट करके इसका रिस्क रिवॉर्ड देख सकते हो, ठीक है। तो देखो इसका एक ट्विस्ट क्या है। देखो आपको अप मार्केट में, देखो अगर मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक है, तो अगर ब्रेकआउट अप साइड की तरफ दे तो फिर आपको एंटर करना है, ठीक है। और अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है और अगर मार्केट डाउन साइड की तरफ ब्रेक डाउन करे तो आपको डाउन साइड की तरफ एंटर करना है, ठीक है। मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में हो और अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में हो और अगर डाउन साइड, जैसे मान लो ये मार्केट है अभी अप ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है। मार्केट अप ट्रेंड में 15 मिनट की कैंडल बनाई, वो 15 मिनट की कैंडल बनाई, आपने इसका हाई मार्क कर लिया एंड आपने इसका लो भी मार्क कर लिया, ठीक है, कोई बात नहीं, लो भी मार्क कर लिया। और मार्केट अभी अप ट्रेंड में है तो मार्केट ने ऊपर की साइड ब्रेकआउट किया तो आप फिर अप साइड की तरफ जा सकते हो। और अगर मार्केट इसमें डाउन साइड की तरफ ब्रेक डाउन करे तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, एक स्कैल्प ट्रेड कर सकते हो डाउन साइड की तरफ, एक स्कैल्प ट्रेड कर सकते हो डाउन साइड की तरफ, कि जिसमें आप 1:1 1:2 टारगेट ले सकते हो, ठीक है। और चलिए आपको इसको चार्ट पर भी दिखाते हैं, ठीक है। तो मैं इसको क्लीन वगैरह कर लूँ तो फिर अपने चलते हैं चार्ट की तरफ। तो देखो आप मार्केट में पहले आप साइड की तरफ ट्रेड लेंगे तो देखो मार्केट में कहाँ से, यहाँ से शार्पली अप ट्रेंड दिख रहा है, अप ट्रेंड, यहाँ से शार्पली अप ट्रेंड दिख रहा है, फिर डाउन ट्रेंड है कंटिन्यूस, ठीक है। तो पहले अप ट्रेंड की देख लेते हैं। मार्केट में अपन पहले यहाँ से ड्रॉ करना चालू करेंगे। तो देखो मार्केट ने पहले 50 मिनट की कैंडल बनाई, इसका हाई मैंने मार्क किया एंड इसका लो भी मैंने मार्क कर दिया, ठीक है। तो देखो मार्केट ने डाउन साइड की तरफ ब्रेक डाउन कर दिया एंड अपन यहाँ पर अगर स्कैल्प ट्रेड लेते और जस्ट इसी कैंडल का हाई को रखते हो, इसी कैंडल की हाई का एसएल रखते और जस्ट अपन यहाँ पर डाउन साइड की तरफ ट्रेड लेते, ठीक है, तो अपनी ये स्कैल्प ट्रेड 1:2 के हिसाब से विन हो जाती, ठीक है। तो इसका रिस्क रिवॉर्ड आप अपने हिसाब से देख सकते हो। मैं अभी आपको प्रैक्टिस करके बता रहा हूँ कि स्ट्रेटजी कितनी बढ़िया लो, ठीक है। तो फिर आप यहाँ पर अगर ट्रेल करते स्टॉप लॉस को तो आप बहुत ही अच्छा प्रॉफिट बना लेते, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट दिन, अगले दिन मतलब अपना मार्केट ओपन होता है यहाँ पर 9 सितंबर को, ठीक है। मंडे के दिन मार्केट अपना होता है, पहली कैंडल बनाई इसने, ये हाई मार्क कर लिया एंड मार्केट लो मार्क कर लिया, ठीक है। तो मार्केट ने देखो हाई को ब्रेकआउट किया, इसके हाई को ब्रेकआउट कर दी और मार्केट अप साइड की तरफ रीटेस्ट करके अप साइड की तरफ चला गया, ठीक है। तो देखो अगर अपनी यहीं पर एंट्री बनती जस्ट इसी कैंडल के, मतलब एसएल तो आप अपने हिसाब से रखोगे कि 1:1 एंड 1:2 कितना लेना है। मेरे हिसाब से तो आप यहाँ पर 50 पॉइंट का लेंगे, अगर इसे 50 पॉइंट का एसएल तो ठीक रहेगा, ठीक है। और देखो यहाँ पर मैंने बोला था मार्केट जब आप ट्रेंड में हो तो आपको कॉल साइड की तरफ ट्रेड बेझिझक लेना है, ठीक है। तो देखो मार्केट में अपनी कहाँ तक 1:5 मिल रहा है, ठीक है। तो ये भी अपनी ट्रेड विन हो जाती, ठीक है। और बस जस्ट अपन अगले दिन का मार्केट देखें तो अगले दिन क्या हुआ, जस्ट मार्केट में अभी अप ट्रेंड है, अभी अप ट्रेंड का मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखो मार्केट ने पहली कैंडल ये बनाई और मार्केट ने दूसरी कैंडल ये बनाई, ठीक है। एंड मार्केट ने स्वीप करी, पहले तो ये कैंडल स्वीप करी एंड अगली कैंडल में ब्रेक डाउन कर दिया। एंड मैंने बोला था कि जस्ट आप यहाँ पे स्कैल्प ट्रेड कर सकते हैं 1:1 एंड 1:2 एसएल के साथ साथ एंड अपना इजीली टारगेट बुकड हो जाता, ठीक है। एक कैंडल स्कैल्प ट्रेड बनती है यहाँ पर अपनी, ठीक है। मैंने बोला भी था अगर मार्केट अप ट्रेंड में हो और डाउन साइड की तरफ ब्रेक डाउन करे तो आपको केवल स्कैल्प ट्रेड करना है और लॉन्ग ट्रेड में नहीं एंटर होना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर भी अपनी स्कैल्प ट्रेड सक्सेसफुल होती है। यहाँ अगले दिन फिर मार्केट ओपन होता है, यहाँ पर अपन फिर हाई और लो मार्क करते हैं एंड मार्केट ने हाई की साइड ब्रेकआउट दिया एंड अपनी एंट्री बनी
एंड जस्ट यहाँ पर 40 पॉइंट्स का 50 पॉइंट का टारगेट ऐसे लिया अपन, और जस्ट यहाँ पे मान लो अपना 200 का टारगेट, मतलब 200 पॉइंट का टारगेट ईजिली मिल गया। ठीक है अपन को। ऐसे ही आप अपने हिसाब से बैक टेस्ट करके देख सकते हो स्ट्रेटजी को। और डाउन साइड की तरफ भी मैं आपको दिखा दूँ कि देखो जब डाउन ट्रेंड में मार्केट हो तो देखो जब यहाँ से मार्केट में डाउन ट्रेंड की तरफ रैली शुरू हुई तो अपनी पहली कैंडल इसको यहाँ से मार्क करेंगे। ठीक है, वरना आप बोलोगे कि यहाँ से मार्क क्यों नहीं किया। ठीक है, यहाँ की अपनी पहली कैंडल लो को मार्क कर लिया डाउन ट्रेंड की। पहली डाउन ट्रेंड यहाँ से कंटिन्यूस शुरू हुआ। ठीक है, पहले आपको आइडेंटिफाई करना है मार्केट में कहाँ से अप ट्रेंड है कहाँ से डाउन ट्रेंड है। ठीक है, तो देखो पहले हमने मार्क कर लिया कैंडल, मार्केट में जैसे ब्रेकडाउन आया अपनी एंट्री बनी। ठीक है, जस्ट यहाँ पे 50 पॉइंट का टारगेट एसएल रखा अपन ने। ठीक है, एसएल रखा 50 पॉइंट का, और जस्ट यहाँ पे अपना टारगेट इजीली डन हो गया। तो यहाँ पर अपना इजीली टारगेट डन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर फिर अपनी अगले नेक्स्ट दिन अपने मार्केट ओपन हुआ अगले दिन, एंड अपन ने फिर से अपना लो मार्क किया। देखा मैंने बोला था कि मार्केट में अगर डाउन ट्रेंड हो तो पुट साइड की तरफ, कॉल सेल साइड की तरफ ब्रेकडाउन दे तो आप बेझिझक ट्रेड लेना डाउन साइड की तरफ। और अगर मार्केट अप ट्रेंड में हो कॉल साइड की तरफ ब्रेकआउट दे तो आप कॉल साइड की तरफ बेझिझक जा सकते हो। ठीक है, आप अगर ब्रेकआउट करे, अगर आप मार्केट अप ट्रेंड में हो ब्रेकआउट करे तो आप बेझिझक कॉल साइड की तरफ जाओगे। और अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में हो और डाउन साइड की तरफ ब्रेक डाउन कर दी तो आप बेझिझक डाउन साइड की तरफ ट्रेड ले सकते हो। बस मैं यही समझा रहा था आपको, आप अपने हिसाब से बैक टेस्ट कर सकते हो। और मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।